हाय गाइस। तो आज हम डिस्कस करेंगे बाई वीकली कॉन्टेस्ट 113 का क्वेश्चन नंबर 2। ओके। मिनिमम एरे लेंथ आफ्टर पेयर रिमूवल। तो देखो यार, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि तुम्हें एक एरे दी गई है जो कि पहली बात तो वो सॉर्टेड है। ठीक है। दूसरी चीज कि तुम एक ऑपरेशन कर सकते हो, और उस ऑपरेशन में क्या कर सकते हो तुम कि लाइक मैं तुम्हें बताता हूँ ऐसे करके। ठीक है? देखो, लाइक एक तुम्हारे पास में एरे दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं 1 3 5 एंड देन 9। ठीक है। तो यहाँ पे तुमसे क्या बोल रहा है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं सी इंडिसेस लिखता हूँ 0 1 2 3। तो अगर मैं कोई इंडेक्स आई सेलेक्ट करता हूँ और जे सेलेक्ट करता हूँ सच दैट आई लेस देन जे है। ठीक है। तो यहाँ पे जो लोकेशन, इस लोकेशन पे जो तुम्हारी वैल्यू होगी वो भी तुम्हारी ए ऑफ जे से लेस है अगर। ठीक है। तो तुम्हें क्या कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल 1 1 9 है। ठीक है। ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, इस कंडीशन को। तो तुम क्या कर सकते हो, तुम इन्हें हटा सकते हो एरे से। ठीक है। इन्हें हटाओगे तो अब जो तुम्हारा न्यू एरे फॉर्म होगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 3 एंड देन 5। ठीक है। तो अब इसके इंडिसेस 0 और 1 है। अब फिर से तुम सेम ऑपरेशन कर सकते हो क्योंकि तुम्हारा 0 < 1 है और तुम्हारा जो 3 है वो भी तुम्हारा स्ट्रिक्टली < 5 है। तो 3 और 5 को तुम हटा सकते हो। तो एट लास्ट अब तुम्हारा एरे क्या बना, बिल्कुल एम्प्टी। ठीक है। तो एट लास्ट जो तुम्हारी एरे की जो तुम्हारी लेंथ होगी ना, वही तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है। तो इन दिस केस इट इज 0, सो 0 विल बी योर आंसर। अब देखो यार, यहाँ पे मैं एक बार कंस्ट्रेंट तुम्हें दिखा देता हूँ। ठीक है, कंस्ट्रेंट देख लेना एक बार इसकी। देखो, कंस्ट्रेंट इसकी दी हुई है 10 to the power 5। ओके, तो ऑब्वियसली तुम्हें ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन या फिर एन में करना है। अब देखो, यहाँ पे एरे जो है वो सॉर्टेड ऑर्डर में दी हुई है, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है। तो अब मैं तुम्हें इसका अप्रोच बताता हूँ, एक बार तुम थिंक करना इसके बारे में, पॉज करके वीडियो। अगर नहीं आता है तो फिर मैं तुम्हें अब अप्रोच तुम्हें बताता हूँ। ठीक है। जो मेरी अप्रोच थी, जो मैंने कॉन्टेस्ट के ड्यूरिंग की थी। ठीक है। अच्छा हाँ, एक और बात जिन्हें नहीं पता मैं बता देता हूँ। मेरी मेरे लीड कोड पे मैं एक्चुअली नाइट हूँ। ठीक है। और कोड प्रोसेस पे मैं स्पेशलिस्ट हूँ। ठीक है। और कोर्सेफ की अगर मैं बात करता हूँ उसमें पूछता हूँ। ठीक है। तो दिस इज अ शॉर्ट इंट्रो ऑफ मी। आई एम राहुल। ओके, माय नेम इज राहुल बर्नवाल। सो द शॉर्ट इंट्रो ऑफ मी एंड लेट्स नाउ मूव टू द क्वेश्चन। तो देखो यार, अब मान लेते हैं, मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। मान लो ये है तुम्हारा 3 3 3 3 3 एंड 4 एंड देन 5। ठीक है। मान लेते हैं मेरा ये एरे दिया हुआ है। ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को पेयर्स निकालना है। ठीक है, पेयर्स में मान लेता हूँ निकालने हैं मेरे को ए एंड बी फॉर्मेट में, सच दैट ए लेस देन बी होना चाहिए। और इंडिसेस भी जो होने हैं वो भी तुम्हारे इसी फॉर्मेट में होने चाहिए। ठीक है। तो अब मैं इसकी जरा इंडेक्सिंग कर देता हूँ। इंडेक्सिंग तो 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है। तो देखो यार, यहाँ पे तुम्हें पहला तो एक ये मिल सकता है, एक ये मिल सकता है। तो 3 और 4 में हटा सकता हूँ, और एक में 3 और 5 हटा सकता हूँ। तो एट लास्ट मेरे पास केवल ये 3 एलिमेंट बच जाएंगे जो कि मेरा आंसर होगा। ठीक है। अब तुम कुछ भी नहीं हटा सकते हो इसके अलावा। ठीक है। तो अब शायद तुम्हें दिख रहा होगा कुछ कुछ कि क्या चल रहा है यहाँ पे। तो 3 3 3 3 3 4 एंड देन 5। ठीक है। हम क्या करेंगे, एरे को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है। एरे को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। लेट्स से दिस इज फर्स्ट पार्ट एंड लेट्स से दिस इज सेकंड पार्ट। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू को यहाँ पे फिक्स करेंगे और जे की वैल्यू को यहाँ पे फिक्स करेंगे। ओके। अब देखो, अब यहाँ पे तो मेरा आई जो है वो तुम्हारा जे के इक्वल है। ठीक है, जे की वैल्यू के इक्वल। जहाँ यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है। So this is not our condition which was given in the question. This was not our condition which is given in the question. So what I can do, if I will increase the value of I, okay, then I will get again the 3. Okay, so 3 again not equal. If I will again increase the value of I, the same case will happen. If I will again increase the value of I, the same case will happen. Again increase, same case. But what at a time it will be that I value will surpass the value of J. Okay, which is very unfavorable according to the question. I must be less than J. I greater than J is not our condition, but here it is following. Okay, so मेरे को तो ये चाहिए। ठीक है, मेरे को ये नहीं चाहिए, तो ये जो मैं कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ मैं। ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखो, अब मैं ये कर सकता हूँ, क्यों ना
जैसे मेरा ये एरे है, तो मैं इसको हाफ पार्ट में डिवाइड करके यहाँ पे आई और जो जे ले रहा था। तो अगर आई और जे मेरे इक्वल नहीं है, अगर मेरे आई और जे इक्वल नहीं है, ठीक है, तो मैं आई को बढ़ाने के बजाय मैं यहाँ पे जे को बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मान लो मैं जे को बढ़ाता हूँ यहाँ पे, अभी भी इक्वल है। अब मैं फिर से जे को बढ़ाता हूँ। अब देखो, मेरा आई और जे जो है वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर, आई लेस देन जे बट ए ऑफ आई लेस देन ए ऑफ जे, ठीक है। अब तो कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तो मैं ये चीज कर सकता हूँ कि अगर मेरे को आई और जे की जो वैल्यू है, मतलब आई पे और जो जे की वैल्यू है, अगर वो इक्वल मेरे को मिलती है, तो मैं केवल जे को बढ़ाता हूँ, ठीक है। ठीक है, मैं ये चीज कर सकता हूँ। ये मेरी कंडीशन वन है, ठीक है, इसको याद रखना। ये मेरी कंडीशन वन है, इसको याद। ठीक है, इतनी चीज तो क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मेरा एरर था 3 3 3 3 3 4 5 ऐसे। ठीक है, आई एंड देन जे। तो 3 और 4 मेरे को तो पेयर मिल गया था, तो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, मेरे को रिमूव करना है। ओके। अब देखो, अब क्या होगा कि अब मेरे को अब पेयर चाहिए होगा, तो मैं आई को यहाँ पे रखूंगा, जे को यहाँ पे रखूंगा, और मेरे को फिर से एक पेयर मिल रहा है 3 और 5 का पेयर। ठीक है, अब तुम चाहो कुछ भी कर लो, अब तुम इन्हीं नहीं हटा सकते। ठीक है, तो ये जो चार है ना तुम्हारे, यही आंसर। ठीक है, यही आंसर है तुम्हारे, कितने बचे होंगे एलिमेंट, दैट इज द आंसर। ठीक है, तो अब शायद तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि अगर जो मेरा एरे ऑफ आई है, अगर वो मेरा एरे ऑफ जे से लेस है, ठीक है, ऑब्वियसली द कंडीशन आई लेस देन जे, ठीक है, अगर ये है मेरा कंडीशन, तो मैं करूंगा आई प्लस प्लस और जे प्लस प्लस, ठीक है, और उससे पहले मैं अपने आंसर में एक बढ़ा दूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को एक पेयर मिल चुका है, लाइक 3 एंड देन 4 मेरे को मिला था। तो दोनों इक्वल यहाँ पे बेसिकली, मतलब लाइक आई आई पे जो वैल्यू थी वो तुम्हारी जे पे वैल्यू से लेस थी। तो यहाँ पे तुम्हें ये पेयर मिल गया था, तो अब तुम क्या किए थे, इसको काउंट कर लिए थे आंसर में अपने। ठीक है, इसको काउंट कर लिए थे, काउंट है, ठीक है, तो काउंट में तुम्हारा अभी 1 हुआ। ठीक है, फिर तुम आई को यहाँ पे लाए और जे को यहाँ पे लाए। ठीक है, फिर तुम्हारा क्या हुआ कि तुम 3 और 5 एक और तुम्हें मिल गया, तो काउंट को एक और बढ़ा दिए, तो अब तुम्हारा काउंट 2 हो गया। ठीक है, ओके, तो काउंट 2 हुआ, यानी कि अब मेरे कितने एलिमेंट्स हट चुके हैं। अगर अगर मेरा काउंट अगर मेरा काउंट x है, तो इसका मतलब मेरे कितने एलिमेंट रिमूव हो चुके हैं, ये बताओ। ठीक है, मेरे 2 इंटू एक्स एलिमेंट रिमूव हो चुके हैं। ठीक है, देखो, मेरा काउंट अभी 2 है, और एलिमेंट कितने रिमूव हुए हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है, 3 3 और 4 और 5 मेरे जा चुके हैं। ठीक है, ये जा चुके हैं। अब मेरे बचे कितने, इतने बचे हैं, तो बचे हुए मैं कैसे निकालूंगा, n-2 मल्टीप्लाई बाई एक्स। दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, आई थिंक अब कंडीशन काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो गई होगी, अब तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो अगर मैं एक सूडो कोड की बात करता हूँ, ठीक है, एक सूडो कोड लिख लेते हैं, कैसे इसे करेंगे। तो पहली बात तो मैं वही, आई को मैं 0 लूंगा, जे को मैं n/2 ले लूंगा, क्योंकि मेरे को हाफ से लेना है। ठीक है, अब मैं कंडीशन लगाऊंगा, एक यहाँ पे काउंट के ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरा काउंट करेगा कि कितने पेयर्स अभी तक हो चुके हैं। तो वाइल आई लेस देन n/2 एंड जे लेस देन n, ठीक है, अगर देखो मैंने यहाँ पे दो कंडीशन बताई हुई थी, एक बार फिर से देखते हैं इसे। देखो, दो कंडीशन क्या क्या थी। कंडीशन वन, कंडीशन वन मेरी क्या थी, अगर एरे ऑफ आई, अगर मेरा जे के इक्वल है, तो मैं केवल जे प्लस प्लस करूंगा। और दूसरी कंडीशन मेरी क्या थी, कि अगर एरे ऑफ आई लेस देन एरे ऑफ जे है, तो मैं आंसर को एक बढ़ाऊंगा और आई प्लस प्लस और जे प्लस प्लस कर दूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा, अगर मेरा एरे ऑफ आई जो है, अगर वो मेरा एरे ऑफ जे के इक्वल है, तो मैं यहाँ पे केवल जे प्लस प्लस करूंगा। ठीक है, else if array of I is less than array of j, तो मैं काउंट को बढ़ा दूंगा। ठीक है, आई प्लस प्लस कर दूंगा और जे प्लस प्लस कर दूंगा। ठीक है, ये रहा मेरा वाइल लूप। ठीक है, और एट लास्ट मेरे को क्या रिटर्न करना पड़ेगा, n-2 मल्टीप्लाई बाई काउंट। ठीक है, इसे रिमूव, इसे बस रिटर्न कर लूंगा। ठीक है, ऑलरेडी एक्सप्लेन कि अगर तुम्हारा काउंट है, अगर तुम्हारा 2 होता है, यानी कि तुम्हारे पेयर्स हैं, मान लो ए बी सी डी था, तो ए और डी को मिला के एक पेयर बना। ठीक है, बी और सी को मिला के एक पेयर बना, इसके वजह से तुम्हारा काउंट 2 हो गया। ठीक है, तो ऑब्वियसली कितने एलिमेंट रिमूव हुए हैं, 2 इंटू 2। ठीक है, 2 इंटू काउंट बेसिकली, तो इतने रिमूव हो गए, तो कितने बचे हैं,
n minus 20 count. Okay, so yeah, this is our answer. ठीक है, so I hope you have liked this video. और देखो यार, मैं यहाँ पे तुम्हें एक इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बता देता हूँ. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑब्वियसली ऑर्डर ऑफ 1 होगी, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n हो सकती है. ठीक है, एवरेज अगर तुम बोलो तो. ठीक है, तो या ये देख लो, काफ़ी इफिशिएंट है क्योंकि यहाँ पे तुमने कोई भी स्पेस नहीं यूज किया है. ठीक है, अगर तुम काफ़ी सोल्यूशन देखोगे लीड कोड के लाइक कॉन्टेस्ट हिस्ट्री में जाके, तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर ऑफ एन में या फिर लाइक मैप और प्रायोरिटी क्यों पता नहीं क्या क्या तुम्हें देखने को मिलेगा. तो या दिस वाज वेरी efficient and I got this in just 20 minutes. In just 20 minutes I have done this question. In whole 24 minutes I have done all three questions. Okay, so अब थर्ड क्वेश्चन भी मैं अपलोड करूंगा. तो कीप वेटिंग, और सब्सक्राइब कर देना यार अगर तुम्हें अच्छा लगा हो तो सोल्यूशन. ओके, तो कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, लाइक जरूर से करके जाना है. थैंक्स.